बच्चों की मनोरंजक और मजेदार कहानियां सुनाकर दिमाग तेज करे मिनटों में। तेनालीराम की कहानियां। तेनालीराम की कहानियां। भारत में ऐसे कितने ही ज्ञानी हुए जिनकी तेज बुद्धि के चर्चे हर जगह हुए हैं। उनके चतुराई के किस्से हर किसी को रोमांचित करते हैं। भारत के ऐसे ही बुद्धिमान लोगों में से एक हैं तेनालीराम। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के सबसे खास मंत्री थे। वे उन्हें हर परेशानी से निकलने में मदद करते थे। दिमाग तेज कैसे करे के लिए तेनालीराम की मजेदार कहानियां सुनाना सबसे बड़ा उपाय है। तेनालीराम से जुड़े ये किस्से बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा जरिया है। बच्चों की कहानियां सुनाइए और उन्हें हंसी हंसी में सीख भी दे डालिए। हम आपको तेनालीराम की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्रमाण इस बात का है कि चतुराई और बौद्धिक कौशल से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और पढ़ाई में दिमाग तेज करने का तरीका भी है। शिल्पी की अद्भुत मांग। बच्चों की मनोरंजक कहानियों में से एक है यह। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हर बार तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित रह जाते थे। इस बार तो महाराज तेनालीराम की सूझबूझ से दंग रह गए। हुआ यूं कि एक बार कृष्णदेव राय युद्ध जीतकर विजयनगर लौटे और उन्होंने विजय उत्सव मनाने की घोषणा की। पूरे नगर को सजाया गया। अपनी इस जीत की खुशी में नगर में विजय स्तंभ बनाने का ख्याल उनके मन में आया। विजय स्तंभ बनाने के लिए महाराज ने सबसे होशियार शिल्पकार को बुलवाया और स्तंभ बनाने का आदेश दिया। शिल्पी ने महाराज का आदेश स्वीकारते हुए कई हफ्तों तक दिन रात एक करके विजय स्तंभ का काम पूरा किया। विजय स्तंभ बनकर तैयार हो गया और महाराज, उनके दरबारी व नगरवासी शिल्पी की कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शिल्पी की कला से खुश होकर महाराज ने उसे इनाम मांगने को कहा। हे महाराज, आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। आप बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। महाराज शिल्पी का जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे शिल्पी को कोई न कोई इनाम जरूर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिल्पी को कहा कि उसे कोई न कोई इनाम जरूर लेना पड़ेगा। दरबार में बैठे सभी लोग शिल्पकार से बोले कि महाराज प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देगा चाहते हैं, तुम जल्दी से मांग लो। शिल्पकार बहुत स्वाभिमानी और बुद्धिमान था। शिल्पी को लगा कि अगर वह कुछ नहीं मांगेगा तो महाराज नाराज हो जाएंगे। अगर वह कुछ लेता है तो वह उसके असूलों के खिलाफ है। कुछ समय सोचने के बाद शिल्पकार ने अपने औजारों का झोला खाली किया और राजा से कहा कि आप मेरे झोले में दुनिया की बहुमूल्य वस्तु भर दीजिए। अब शिल्पी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य है। महाराज ने दरबार में बैठे अपने सभी मंत्रियों से इसका जवाब मांगा, लेकिन घंटों सोचने और विचार करने के बाद भी किसी को कोई जवाब न सूझा। अब महाराज पूरी तरह परेशान हो गए थे और शिल्पी से कहने लगे कि दुनिया में हीरे जवाहरात से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हारा झूला उसी से भर देते हैं। शिल्पी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं महाराज, हीरे जवाहरात दुनिया में सबसे बहुमूल्य नहीं है, मैं वो नहीं ले सकता। तेनालीराम उस दिन सभा में मौजूद नहीं थे। महाराज ने उन्हें तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश दिया। रास्ते में ही सेवक ने उन्हें महाराज की चिंता का कारण बता दिया। दरबार में पहुंचते ही तेनालीराम ने सबसे पहले महाराज को प्रणाम किया और फिर ऊंची आवाज में बोले, जिसे भी सभा में बहुमूल्य वस्तु चाहिए वह सामने आए। तेनालीराम की बात सुनकर शिल्पी खाली झोला लेकर तेनालीराम की ओर बढ़ा। तेनालीराम ने झोला लिया और उसके मुंह को खोलकर तेनालीराम ने झोला शिल्पी को दिया और कहा कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु झोले में डाल दी है। शिल्पकार ने राजा को प्रणाम किया और महाराज से अनुमति लेकर औजार उठाकर सभा से चला गया।
अब सब अचंभित थे कि शिल्पकार बहुमूल्य वस्तु की जगह खाली झोला लेकर चला गया था। महाराज उत्सुकता से तेनालीराम की तरफ देखने लगे। तेनालीराम ने कहा, हे महाराज, शिल्पी का झोला खाली नहीं था, क्योंकि उसमें दुनिया की सबसे कीमती वस्तु हवा भरी थी। इस दुनिया में हवा से कीमती और कुछ भी नहीं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे इनाम के रूप में गले से एक कीमती मोतियों की माला निकालकर पहना दी। यह कहानी बच्चों की कहानियां हिंदी में से एक शानदार कहानी है। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली यह है कि धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी यह कि दुनिया में सबसे कीमती हवा है, जिसका मूल्य कोई नहीं बता सकता। हमें यह मुफ्त मिलती है, इसलिए हम सबसे कीमती दौलत को समझ लेते हैं। बच्चों को रोज मजेदार कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं। वे अपने रोज की समस्याओं के हल निकालना सीख जाएंगे और उनका दिमाग भी तेज कम करेगा।